आज ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों, और इसी के साथ हमारा चैप्टर काउंट हो जाएगा 4 का। 4 हमारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। टोटल सिलेबस आप लोग जानते हैं 10 चैप्टर का है। एक क्लास मीन्स 40% ऑफ सिलेबस क्या हो जाएगा आपका फिनिश, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 40-50%, क्योंकि आगे के कुछ चैप्टर्स बहुत छोटे हैं। इतनी क्लासेस इतना कंटेंट उनमें है ही नहीं, इतना इनमें था। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री जो बड़े चैप्टर्स थे ना वो हमारे हो चुके, मतलब अब समय कम लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। सो आप लोग मान के चलेगा ये 50% ऑफ 12th सिलेबस, इसीलिए बोला है 12th में ज़्यादा समय नहीं लगेगा सिलेबस खत्म करने में। इतना इनफ टाइम मिलने वाला है लास्ट में कि मैं आपको हर चैप्टर को 2-2 बार भी करा दूंगा ना तो भी इसमें बच जाता है आपका। अभी करवा दिया फिर दोबारा से इसी स्पीड में कराऊँ तो भी इतना समय होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमें उतना समय नहीं लगेगा जितना हमें लग रहा है। चलो मुझे एक बात बताओ, झूठे थे आपके वादे। अबे इसे लाओ चलो क्लास सुनो भाई, मेरी बात ऐसी है, मैंने आपको एक बात बोली थी कि मैं अभी टॉपिक शीट बनवा रहा हूँ ऑप्टिकल एक्टिविटी का। चुपचाप सुनेंगे 15 से 20 मिनट का है, ज्यादा शोर करोगे या टाइम लग जाएगा। कृपया पहले सो गाइस एक बहुत सिंपल सी चीज है, आप लोगों को अगर बताया जाए तो ऑप्टिकल एक्टिविटी मैंने ये बोला था कि लाइट 2 तरह की होती है, अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड। टॉपिक उसी समझ में आएगा जिसने लास्ट क्लास रैंक करी है। लास्ट क्लास रैंक नहीं करी तो अब ये टॉपिक जीरो आप लोगों के लिए, क्योंकि टॉपिक आधा हो चुका है। सो मैंने ऑप्टिकल एक्टिविटी में आपको बताया एक लाइट होती है अनपोलराइज्ड होती है, पोलराइज्ड अनपोलराइज्ड। वो लाइट होती है जिसके पास वाइब्रेशंस हर प्लेन में होती है, ऐसी लाइट। बट अगर इसको किसी पोलराइड से पास कराया जाए, किसी पोलराइजर से पास कराया जाए तो इसकी वाइब्रेशन से किसी एक ही प्लेन में बचती है, इसको हम बोलते हैं क्या, पोलराइज्ड लाइट। और जब पोलराइज्ड लाइट होती है, जब कंपाउंड पे गिराई जाती है तो कंपाउंड उसको किसी डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। अगर कंपाउंड रोटेट कर रहा है तो हम बोलते हैं कि हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, और रोटेट नहीं कर रहा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसे क्लास में नहीं करेंगे। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो या तो वो डेक्सोरोटरी है, वो क्या है, वो लीवरोटरी। अगर उसने लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट किया तो डेक्सोरोटरी है, लेफ्ट में करा तो वो क्या है, लीवरोटरी। दैट इज व्हाट वी कॉल अनपोलराइज्ड, पोलराइज्ड, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, डेक्सोरोटरी, लीवरोटरी। बट हाउ वी कम टू नो कि कैसे हमें पता लगेगा कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो मैंने आपको बोला था कि आपको अपने कंपाउंड के अंदर ना एक असिमेट्रिक सेंटर ढूंढना होता है, मतलब कि आपको एक ऐसा कार्बन ढूंढना होता है जिसके चारों सब्स्टिट्यूएंट वो क्या होते हैं, डिफरेंट। अगर आप ऐसा कार्बन ढूंढ पाए, अगर आप ऐसा कार्बन ढूंढ पाए जिसके चारों सब्स्टिट्यूएंट बोलो क्या है, डिफरेंट है, जैसे कि इसके चारों डिफरेंट है, तो समझ लीजिए कि आपको एक असिमेट्रिक सेंटर मिल गया कंपाउंड के अंदर। और ऐसे कंपाउंड्स हमेशा बोलो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, मींस लाइट को रोटेट करते हैं या तो राइट में या बोलो किसमें, लेफ्ट में। बट अगर कंपाउंड के अंदर सारे ही कार्बन सिमेट्री वाले, मतलब कुछ ना कुछ उन कार्बन्स पे एक जैसा है, चारों बॉन्ड डिफरेंट नहीं है किसी भी कार्बन के, तो हम बोलेंगे कि उसके पास कोई भी असिमेट्रिक कार्बन नहीं, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। मतलब मैं बोलूंगा कि उसके पास सारे कार्बन बोलो कैसे, बोलो सिमेट्रिक कार्बन है। और अगर मेरे सारे कार्बन सिमेट्रिक हैं तो वी कैन से दैट द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। कुछ समझ नहीं आ रहा, पक्की बात है। ओके सो गाइस, बस भाई प्लीज, यहाँ तक की बात समझना आती है। अब इसके बाद बच्चों आपको ना एक और चीज ढूंढनी होती है, एक और चीज होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज व्हाट वी कॉल कायरलिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कायरलिटी। कायरलिटी क्या होता है, देखिए हम ना अपने ऑब्जेक्ट्स को, मैं आपको कायरलिटी को रियल उसमें दिखाता हूँ क्या होता है। कुछ चीजें हमारे पास कायरल होती हैं और कुछ चीजें हमारे पास अकायरल होती है, या फिर नॉन कायरल होती है, ठीक है ना, अकायरल या कायरल। अब कायरल क्या होती है समझो बच्चों, ऐसी चीजें जिनकी मिरर इमेज उनके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है। 15-20 मिनट लगेंगे बच्चों से समझिए। मैंने बोला ऐसी चीजें जिनकी मिरर इमेज उनके ऊपर बोलो क्या होती है, सुपर इम्पोज हो जाती है, उनको हम बोलो क्या बोलते हैं, कायरल। कायर नहीं बोलना है, कायरल, कायरल। ऐसी चीजें जिनकी मिरर इमेज उनके ऊपर क्या हो जाए, सुपर इम्पोज, मिरर इमेज उनको ढक दे, तो हम उनको बोलो क्या बोलते हैं, कायरल बोलते हैं। मैं तो उल्टा नहीं कर रहा इसको एक बार ऐसे गिर जाएगा, अरे फोन को पकड़ के
क्या चीज? फिर से आपने क्या बोला? कायरल में, अच्छा कायरल में नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा, ठीक कह रहे, ठीक कह रहे। कायरल में नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा एंड अकायरल में सुपर इम्पॉसिबल होगा। क्लास प्लीज बोर्ड पे। जैसे कि मैं आप लोगों को एक ऑब्जेक्ट दिखाता हूं, अगर मान लो तुम लोग इसका एक मिरर इमेज बनाते हो, इस चीज का एक मिरर, अबे एनसीईआरटी भी यही देती है नालायक, इसका एक मिरर इमेज बनाते हो, इस बॉल का एक मिरर इमेज बनाते हो, तो मुझे होता है इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? अच्छा शीशे में जो चीज नजदीक होती है वो नजदीक ही बनती है, ऐसे ही होता है ना। जैसे आप शीशे में ऐसे खड़े हो तो मेरी नाक जो है पहले बनेगी शीशे के अंदर, ऐसे ही होगा ना? अरे ऐसे तो होता है। तो बताओ क्या होगा? ये चीज ऐसे, तो ये चीज पहले बनेगी, फिर ये ऐसे बनेगा, फिर ये ऐसे बनेगा, और फिर ये कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगा। तो ये जो ग्लास है इसको बेसिकली सुपर इम्पोज कर देगा, नहीं कर देगा? कर देगा, ढक देगा बिल्कुल उसको। तो ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं, इसका भी जो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, सुपर इम्पोज कर देगा। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बच्चों हम क्या बुलाते हैं? अकायरल। क्या बुलाते हैं बोलो? अकायरल ऑब्जेक्ट्स, समझना। लेकिन कोई ऐसी चीज जो अपने मिरर इमेज में सुपर इम्पोज ना कर सके, वो क्या होती है बोलो? कायरल होती है। क्या होती है बोलो? जैसे कि मान लीजिए कि अगर अपना अपना हाथ बेसिकली यहां पर बनाते हैं, सही बन गई? अच्छा, हाँ जो तुम्हें है वही है। ऐसे ही बनेगा। अगर यहां पर अंगूठा है तो यही तो बनेगा ना? है? चुप रहो, चुप रहो, बिल्कुल बोर्ड पे देखो। अगर यहां अंगूठा है तो अंगूठा यहीं आएगा, और यहां उंगली तो यहां आएगी। अब अगर ऐसा बना तो इसको सुपर इम्पोज करके देखो क्या हो रहा है। अच्छा एक और एक्सपेरिमेंट होता है, आपका अगर 180 डिग्री करके भी, अगर 180 डिग्री रोटेट करके भी सुपर इम्पोज कर जाए तो भी ठीक है, लेकिन 180 डिग्री रोटेट करने के बाद भी सुपर इम्पोज करे, कैसे कैसे दिखाता हूं। अच्छा ये तो वैसे ही कर रहा है, इसको 180 घुमाऊंगा तो भी सुपर इम्पोज कर जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको 180 घुमा भी दूं, 180 कैसे होता है? अरे 360 में तो वापस वहीं पहुंच जाएगा, 360 में घुमा भी नहीं पाऊंगा इसको। कोई बोलो घुमा के दिखाओ सर, 360 नहीं घुमा पाऊंगा। लेकिन अगर मैं नहीं, हाथ अब इसको मैं 180 घुमाना चाहता हूं, मैं ऐसे कर दूं, मान लो ऐसा देगा, अभी भी तो सुपर इम्पोज नहीं कर रहा। कर तो रहा है सर, ये सुपर इम्पोज नहीं है बच्चों, ये सुपर इम्पोज नहीं है। देखिए सुपर इम्पोज का मतलब बिल्कुल ऐसे होगा कि ये वाले अंगूठे पे बिल्कुल ये वाला अंगूठा आ जाए और ऐसे करके सुपर इम्पोज होगा। मैं आपको समझाता हूं कंपाउंड्स की फॉर्म में। अभी आप बस क्या करो, 180 डिग्री छोड़ो, आप बस ये बताओ क्या ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर रहा है? अंगूठे के ऊपर अंगूठा नहीं आएगा तो सुपर इम्पोज, ठीक है। अब एनसीईआरटी ने तो पैर भी बना के दिखाया है, अब पैर तो मुझसे बनेगा नहीं भाई, हाथ मुझसे बड़ी मुश्किल से बन रहा है। अब हाथ मुझसे बड़ी मुश्किल से बन रहा है, पैर तो भैया भूल जाओ। सो एनसीईआरटी वालों ने तो देखो पैर भी बनाया है। अबे चल, ऐसे ही होता है, सही तो है, पैर ऐसे ही तो होते हैं। गौरव सही पैर नहीं लग रहा? सही लग रहा है ना? भाई ये सर हमारा इसमें बुक में एग्जांपल ही ग्लास वाला है, हमें ग्लास बनाना पड़ता है। बच्चे भी कह रहे हैं सर ग्लास क्यों बनाया है? चलो ठीक, सही है। अबे ये ऐसे पैर नहीं बनाया है, नीचे का पैर बनाया है, पंजा जिसको बोलेंगे। सुनो छोड़ो, ये भी इसके ऊपर सुपर इम्पोज अगर नहीं हो रहा, बच्चों बस भाई शोर नहीं। अब ये कायरल होगा, वो अकायरल है। अकायरल मींस क्या? नॉन सुपर, अकायरल मींस सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। मैं बोलूंगा द कंपाउंड्स which has non super impossible क्या चीज? अरे यार वो डायग्राम मैं तो ऐसे बनाऊंगा ना। द कंपाउंड्स which has super impossible mirror images on each other
भाई आप लोग देखो शोर ज्यादा कर रहे हो। और बोलो, इसको क्या बोलूंगा? ठीक है, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल सा फंडा बताऊंगा, आप लोगों को कुछ ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, मेरे पास ट्रिक है इसकी बहुत बढ़िया। आपको पेपर में कोई इमेज बना के नहीं देखनी, कुछ नहीं करना है। हालांकि एनसीईआरटी इमेज बनवा के दिखाती है, मेरे पास ट्रिक है, मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना। अगर तुम्हें ये कि मेरे को सर पेपर का क्वेश्चन मेरा बन जाए, तो मैं आपको सिंपल एक ट्रिक दे रहा हूँ। अगर तुम्हारे कंपाउंड में एक भी असिमेट्रिक कार्बन है, एक भी, जिसके चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग है, जिसके चारों सब्स्टिट्यूएंट, हमारा हाथ बेसिकली अपने दूसरे हाथ पे सुपर इम्पोज इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसकी पांचों चीजें बोलो क्या है, अलग है। सोचो ये सारे के सारे हाथ में पांचों चीजें उंगलियां होती है और एक जैसी होती है, तो बोलो सुपर इम्पोज कर जाता कि नहीं कर जाता? जैसे ये उंगली अगर वैसी ही, अंगूठा भी वैसी उंगली होती और सारी उसी साइज की होती मान लीजिए, तो अगर मैं इसकी इमेज भी बनाता तो बोलो सुपर इम्पोज हो जाता ही नहीं जाता। समझो मेरी बात को, मैं कहना चाह रहा हूँ। हमारा हाथ सुपर इम्पोज क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमारे हाथ की जो बॉन्ड्स है ना, बेसिकली सारे के सारे जितने बॉन्ड्स हैं, आप मान के चले 5 बॉन्ड, ये सारे असिमेट्रिक है। मतलब कि आप ये बोल सकते हैं हमारा जो ये बेसिकली हाथ है ना, एक तरीके का असिमेट्रिक सेंटर होता है। कैसा होता है बोलो? अगर ये असिमेट्रिक सेंटर है तो इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं कर रही है, और सुपर इंपोज नहीं कर रही है, तो बोलो उस चीज को बोलो क्या बोलते हैं? कायरल। क्या बोलते हैं बोलो? तो ध्यान रखना कि ये ऑब्जेक्ट बोलो क्या होगा? कायरल। मतलब जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो कायरल भी होता है। जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो, मतलब कि आपसे अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में से कौन कायरल है, अरे आएगा भी क्वेश्चन में, एमसीक्यू में आएगा ये, इन दोनों में से कौन कायरल है, तो जिसके पास असिमेट्रिक सेंटर है वही ऑप्टिकली एक्टिव है और वही कायरल भी है। तो बेसिकली इन दोनों में से अगर कोई पूछे ना कि किसकी मिरर इमेज सुपर इंपोज नहीं करेगी अपने ऊपर, तो जिसके पास असिमेट्रिक कार्बन है उसकी मिरर इमेज सुपर इंपोज। समझो मेरी बात को। तो ये वाला जो असिमेट्रिक कार्बन मिला ना, वो दो तरफ इशारा करता है। सिर्फ असिमेट्रिक कार्बन मिलना दो तरफ इशारा करता है। बोलो क्या क्या? एक ऑप्टिकल एक्टिविटी का, और एक बोलो किस चीज का बच्चों? कायरलिटी का, कि वो कायरल भी है। और अगर सिमेट्रिक कार्बन है, सारे कार्बन सिमेट्रिक हैं, तो बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और बोलो वो क्या होगा? अकायरल होगा। क्या होगा बोलो? नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ? पक्का अनुराग? क्लियर? आपको कंपाउंड्स देख के बताना आएगा विच कंटेन असिमेट्रिक कार्बन, विच इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड विच इज कायरल और अकायरल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए एक लास्ट बात करते हैं आज की। तो ये वाली बात आपको समझ में आती है। मिरर इमेज वाले बात में बिल्कुल आपको लास्ट में बताऊंगा, क्लास की अगर लगेगी तो, जरूरत नहीं उसकी वजह से। सुनिए अब एक और बात, एक और बात बच्चों, आप लोगों ने SN1 SN2 पढ़ा है? आपको याद है SN1 में 2 रिजल्ट आते हैं, बड़ा जरूरी है। तुम लोग जानते हो कि SN1 का हिसाब किताब कुछ ऐसा होता है, पहले याद करा देता हूं तुम्हें SN1 क्या थी। ये कुछ ऐसा था। हाँ भाई क्लास प्लीज याद करो कि क्या होता है SN1 के अंदर। तुम लोगों को पता है कि स्टेप नंबर 1 पे, देखो यार तुम शोर कर रहे हो, कुछ बच्चे तो पता नहीं बिल्कुल बातें करने से बाज ही नहीं आते हैं। तुम लोग जानते हो कि ऐसा कुछ होता है कि भैया हैलोजन निकलता है और बोलो कौन जुड़ जाता है बोलो उसके साथ में? OH। अरे ऐसे तो होता है। बट आप जानते हो कि एक बार तो ऐसा होता है SN2 के अंदर कि साइमल्टेनियस अटैक होता है और साइमल्टेनियस उसका निकलना होता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक ही स्टेप में काम हो जाता है, दैट इज SN2 आशुतोष। और जब 2 स्टेप में काम होता है उसको बोलो क्या बोलते हैं? SN1। ऐसा क्यों? जैसे कि हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है इसके पास, तो OH माइनस अटैक नहीं कर पाएगा इस कार्बन के ऊपर, और अटैक नहीं कर पाएगा तो पहले क्या होता है? पहले आपको पता है बॉन्ड निकलता है, और जब निकलता है तो पहले स्टेप पे हमें क्या मिलता है? पहले स्टेप पे हमें कुछ ऐसा मिलता है। देखो ढंग से समझोगे तो ही समझ में आएगा। ये टॉपिक तुम समझते हो बहुत आसान है, फिर टेस्ट में ऐसे से बगले झागते हो कि भैया क्या मिलेगा यहाँ से। अब ये ओए, अब 3 बॉन्ड हो जाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, कुछ ऐसा बन जाएगा। और जब ये ऐसा बन जाएगा तो स्टेप नंबर 2 पे अब आपको पता है 2 काम होते हैं। इसके ऊपर अटैक आगे से भी हो सकता है और यही है। अगर बच्चों अटैक हुआ आगे से, फ्रंट साइड से, तो मुझे बताओ ये सारे बॉन्ड पीछे चले जाएंगे?
आप देखिए ये सब बातें उसी को समझ में आ रही होंगी जिसने मुझसे ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। अगर तुमने छुट्टियां करी हुई थी, तुमने रिवाइज नहीं करा है पिछला, तो तुम लोग अभी फंसे रहोगे इसमें, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। क्लियर है? और जरा बताओ, अगर अटैक हुआ पीछे से अटैक हुआ तो ये कुछ ऐसा बनाएगा? चलो मुझे एक बात बताओ, यही होता है SN1 में। आप लोग मुझे बताइए, जैसे ये है, अब तुम उसको देख के उस तरह के प्रोडक्ट को क्या बुलाते हो? जैसा ये है वैसा वो है, मतलब रिजल्ट भी उसी कॉन्फ़िगरेशन का है, तो क्या बुलाते हो? रिटेंशन। बस 2-3 बच्चे तैयार हो गए हैं क्या कंपटीशन के लिए? दिस इज रिटेंशन। अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाता तो रिटेंशन, और अगर कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होगा तो बोलो क्या? इन्वर्जन। अच्छा, SN2 में सिर्फ क्या बनता है? इन्वर्जन। पता है बात? अच्छा, अब ध्यान से जरा देखना, क्योंकि आपको पता है SN1 के अंदर, अनुराग इधर, SN1 के अंदर ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। अगर मैं इसको कंपाउंड नंबर 1 बोल दूं और इसको कंपाउंड नंबर 2 बोल दूं, तो मैं कह सकता हूं SN1 में दोनों तरह के कंपाउंड बनते हैं। और इन दोनों तरह के कंपाउंड्स को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप लोग जरा इनको ऑब्जर्व करो और बताओ जरा कि क्या ये दोनों एक दूसरे की बिल्कुल मिरर इमेज नहीं लग रहे हैं? बताओ जरा, मुझे बस ये बताओ, क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज लग रहे हैं? वो छोड़ो असिमेट्रिक कार्बन वाली बात, लेकिन मुझे बस तुम ये बताओ, क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज लग रहे हैं? बिल्कुल लग रहे हैं। दो कंपाउंड अलग अलग हैं बट देखने में बिल्कुल मिरर इमेज। अगर मैं शीशा रख दूं ना तो वो चीज बिल्कुल फ्रंट में ऐसे ही बनेगी। बोला है कि नहीं? कहते हैं SN1 के दौरान जो दो कंपाउंड बनते हैं, लखन इधर, बाद में बहुत कंफ्यूज रहोगे सिर्फ एनेंटियोमर को लेके। मैं आपको बता रहा हूं ये टॉपिक इतना आसान है नहीं, ढंग से सुनना पड़ता है तभी समझ में आता है टॉपिक। ऑप्टिकल एक्टिविटी थोड़ी सी मुश्किल लगती है बच्चों को बाद में, फिर इसे भी सुन लो। तो मैंने आपको ये बोला कि दोनों कंपाउंड जो बनते हैं ना, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस लगते हैं, और ऐसी मिरर इमेजेस है जो सुपर इंपोज भी एक दूसरे के ऊपर नहीं हो रही है। अगर मैं उसको रखता हूं उसके ऊपर सुपर इंपोज, देखो वैसे भी तुम ये देख रहे हो सर इसके पास तो सिमेट्री है, सिमेट्री सुपर इंपोजेबल होना चाहिए, तो मैं वैसे बोल रहा हूं कि अगर असिमेट्रिक हो सारे के सारे, तो मेरे जो दोनों की मान लो इमेजेस बनेंगी तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं हो रही है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। कहते हैं कि अगर ये दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो, यहां सुनना, दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली कब होंगे? जब इनके पास असिमेट्री होगी। अगर ऑप्टिकल एक्टिव हुए तो सर इनमें से अगर एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दूसरा वाला 100% लीवो रोटेटरी है। इसका कारण ये है कि अगर लाइट इस पे गिरती है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जिस तरह का है ना, उसका कॉन्फ़िगरेशन उसका बिल्कुल विपरीत है। तो अगर उसने राइट में रोटेट करा तो ये लेफ्ट में करती है, और उसने लेफ्ट में करा तो ये, तो एक बड़ी जरूरी बात निकल के आती है सर कि SN1 रिएक्शन के दौरान जो सॉल्यूशन में दो कंपाउंड बनते हैं उनमें से एक होता है डेक्सोरोटरी, एक बोलो क्या होता है? लीवो रोटेटरी होता है। समझने की कोशिश करना, मैंने क्या बोला? SN1 रिएक्शन के दौरान जो हमें मिक्सचर बनता है, ये जो मिलता है 1 और 2 करके कंपाउंड जो मिलता है, इन ये दोनों अगर ऑप्टिकली एक्टिव हैं, अब क्या बोलोगे ऑप्टिकली एक्टिव? जब ये चारों चीजें बोलो क्या लगी होंगी अलग, इसमें एसिमेट्रिक सेंटर होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा, याद करो। तो कहता है कि अगर एक इनमें से डेक्स्ट्रो है तो दूसरा वाला 100% बोलो क्या होता है? लीवो होता है। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं आ रही बात समझ में? एक डेक्स्ट्रो तो बोलो एक क्या होता है? लीवो। इनको बुलाते हैं हम एनेंटियोमर्स। अब एनेंटियोमर्स क्या होते हैं वो सुनिएगा। ऐसे कंपाउंड्स जो देखने में एक दूसरे की क्या होती है? नॉन सुपर इंपॉसिबल इमेजेस। क्या होती है बोलो एक दूसरे में देखने में? नॉन सुपर इंपॉसिबल इमेजेस। मतलब नॉन सुपर इंपोज हो रही है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव भी है। क्या है बोलो? ऑप्टिकली एक्टिव भी है। सुनिएगा बहुत अच्छे से सुनिएगा। मतलब ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे की बोलो क्या होती है? नॉन सुपर इंपॉसिबल इमेजेस, और इनकी बस एक ही चीज अलग होती है, वो होती है ऑप्टिकल रोटेशन। अदरवाइज ये जो कंपाउंड है और वो कंपाउंड है, कंपाउंड बिल्कुल बोलो क्या है? सेम। इनका डेंसिटी देख लो, इनका कलर देख लो, अपीयरेंस देख लो, इनकी जो मर्जी प्रॉपर्टी देखिए, सब कुछ सेम मिलने वाला है। बस इनमें एक चीज का फर्क होता है, वो होता है ऑप्टिकल रोटेशन। क्या होता है बोलो? जैसे आपने आइसोमर्स शब्द सुना है ना, सबके फॉर्मूले सेम होते हैं बट स्ट्रक्चर अलग होते हैं। सर वैसे ही इनके पास सब कुछ सेम होता है। वो कंपाउंड और ये कंपाउंड रियलिटी में, बच्चों इधर, वो कंपाउंड और ये कंपाउंड रियलिटी के अंदर अगर बात करें तो दोनों का डेंसिटी सेम होगा, चीज सेम ही तो है यार। एक कार्बन 3 CH3 OH, एक कार्बन 3 CH3 OH, बस कॉन्फ़िगरेशन का फर्क है। एक थोड़ा सा लेफ्ट में, एक थोड़ा सा बोलो क्या है? राइट में। कुछ कॉन्फ़िगरेशन का ढांचा अलग है, बस ये समझ लीजिए। बाकी सब कुछ बोलो क्या है? सेम है, सारी चीज सेम है। तो मैंने बोला डेंसिटी सेम है, कलर सेम है, अपीयरेंस सेम है, एवरीथिंग इज सेम। सिर्फ एक चीज इनमें अलग होती है, बोलो क्या? ऑप्टिकल रोटेशन।
अगर एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा बोलो क्या होता है, लीवो होता है। नहीं है इन्हें बात समझ में, इनको बुलाते हैं एनेंशियोमर्स। सो एनेंशियोमर्स की डेफिनेशन बोल रहा हूं, ढंग से सुनना। एनेंशियोमर्स आर द टू नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस, ऐसे कंपाउंड जिनकी मिरर इमेजेस बोलो क्या होती है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। They have everything same, every physical property same, density, color, appearance, everything is same, refractive index is same, but they just differ in the property of optical rotation. If one is dextro, the other one is levorotatory. बस इसी बात पे डिफरेंस होता है इनके बीच में। इनको बोलो क्या बुलाते हैं, एनेंशियोमर्स। अच्छा मेरा एक और सवाल है आप लोगों से, अगर बच्चों मेरे मिक्सचर के अंदर ये भी 50% बन गया और वो भी 50% पूरा बन गया, तो मुझे बताओ क्या मेरे कंपाउंड में कोई भी ऑप्टिकल रोटेशन बन पाएगी? अगर मेरे पूरे मिक्सचर के अंदर, क्योंकि आपको पता है रेसिंग मिक्सचर क्या होता है, रेसिंग मिक्सचर तो मैंने समझाया नहीं है, सॉरी यार, ए बना और बी बना, मैंने बोला मेरे SN1 के मिक्सचर के अंदर ये भी 50% बन गया और वो भी 50% बन गया, तो मेरा 50% ऑफ द कंपाउंड लाइट को अगर राइट डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है तो 50% बोलो किसमें कर रहा हो, लेफ्ट में, तो क्या कोई ऑप्टिकल रोटेशन होगा? ऐसे मिक्सचर्स को बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं बोलो, मेरी बात को अच्छे से सुनना बच्चों, ये होती है रैसमिक मिक्सचर। ये लास्ट है बच्चों, रैसमिक मिक्सचर। मैं सब समझाऊंगा, चिंता मत करिए, 5 मिनट और लूंगा अभी। Racemic mixture. What is racemic mixture? When in a SN1 reaction, the inversion and the retention product formed in the 50:50 ratio. 50:, then one of the compound try to rotate the light in the right direction. Means one is dextrorotatory, the other one is levorotatory, and hence there will be no optical rotation. And there will be these type of mixtures are called racemic mixture. But अगर compound ऐसा है कि जिसमें ये बना है 70% और ये बना है 30%, अब ये racemic mixture, फोकस करिएगा मैंने क्या बोला, अगर वो बना 70%, विकास नहीं आ रही बात समझे, और ये बना 30%, तो एक होगा डेक्स्ट्रो तो दूसरा लीवो है भले ही, लेकिन डेक्स्ट्रो वाला ज्यादा है, तो नेट रोटेशन किसकी तरफ होगी बोलो, राइट की तरफ होगी। मान लो डेक्स्ट्रो वाला ज्यादा है तो नहीं आ रही बात समझे, तो मैं उसको रैसमिक मिक्सचर नहीं कहता, फिर मैं इन दोनों कंपाउंड्स को बस एनेंशियोमर्स बोलता हूं। क्या बोलता बोलो, तो है तो ये एनेंशियोमर्स, लेकिन जब एनेंशियोमर्स 50:50 की रेशियो में बन जाए तो एक डेक्स्ट्रो एक राइट में रोटेट करेगा तो एक लेफ्ट में रोटेट करेगा, तो इसको बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं बोलो, समझ नहीं आ रहा? तो मैंने बोला कि अगर मेरा ये कंपाउंड ए और बी जो है 50:50 की रेशियो में मिल जाए तो बोलो मैं इसका क्या नाम रखता हूं, बोलो रैसमिक मिक्सचर। क्या बोलता हूं बोलो, मैं इनको फर्स्ट और सेकंड नाम दे के ए और बी नाम दे देता हूं, और मैं कहता हूं ये ए और बी अगर पूरा 50:50 की रेशियो मिल गया, दिस विल बी द रैसमिक मिक्सचर। क्या मैंने डेफिनेशंस लिखी हुई है, दिखाना। कायरल अकायरल दे दिया है। यस गाइस, एक बार सब बच्चे एनेंशियोमर्स निकालो बुकलेट में, सभी बच्चे एनेंशियोमर्स निकालो। क्या लिखा हुआ है, सभी बच्चे एनेंशियोमर्स निकालो बुकलेट के अंदर, आसपास से देख लो, नहीं है तो एनेंशियोमर्स देखो, एक भी बुकलेट नहीं है। क्या बात है, अब सुनना जो बोलूं, क्या बोलता हूं, क्लास प्लीज। कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज अ नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स। ऐसे कंपाउंड जिनकी मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर बोलो क्या होती है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस है, मतलब आप एक पूरी बात सुनिए, कोई भी दो कंपाउंड जो देखने में एक दूसरे की बोलो क्या लगे, मिरर इमेज, लग रहे हैं मिरर इमेज, क्या लग रहे हैं बोलो, ऐसे कोई भी दो कंपाउंड जो देखने में एक दूसरे की बोलो क्या लगे, मिरर इमेज, उनको हम क्या बोलते हैं बोलो, एनेंशियोमर। इनमें फर्क क्या होता है फिर, ये जो मिरर इमेज दिखने में लगते हैं ना, जैसे दो हमशक्ल लड़के हो गए भाई, कहीं तो एक दूसरे में लगे, इनको एनेंशियोमर्स बोल देंगे, लेकिन फर्क है दोनों में, एक ही चीज का फर्क है, वो है रोटेशन का। किसका बोलो, तो कहता है यहाँ पर नोट में बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा आर सेम। भी लिखना था, वैसे लिखा नहीं है। They only differ with respect to the rotation of the plane polarized light. If one of the enantiomer is extrarotatory, the other will be levorotatory. यही बोला है कि नहीं बोला मैंने आप लोगों को, नहीं आया समझ। कोई भी दो ऐसे कंपाउंड जो दोनों एक दूसरे की क्या लग रही हो, मिरर इमेज लग रही है, क्या लग रही है बोलो, तो समझ जाना वो बोलो क्या है, एनेंशियोमर्स। और इनमें फर्क सिर्फ क्या होता है, अगर वो एक दूसरे की मिरर में दिखते हैं तो एक डेक्स्ट्रो होता है, तो बोलो एक क्या होता है, लीवो। बाकी सब कुछ सेम होता है, कलर, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब थिंग्स सेम, लेकिन बस क्या अलग होता है, ऑप्टिकल रोटेशन। क्या अलग होता है बोलो। अब आता है रैसमिक मिक्सचर। नीचे रैसमिक मिक्सचर पढ़ो एक बार, क्या बोलता है, कहता है मिक्सचर कंटेनिंग टू एनेंशियोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दो एनेंशियोमर बिल्कुल बराबर प्रोपोर्शन में है। अर्जुन नहीं आ रहा ना समझ में, दो एनेंशियोमर बराबर प्रोपोर्शन में, पिछली क्लास में आए थे। थोड़ा पीछे हो जाओ, फिर पीछे हो जाओ। ऐसे जो भी मिक्सचर जिनमें दो एनेंशियोमर बराबर प्रोपोर्शन में होते हैं विल हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। क्या बोला उसने,
ऐसे कोई भी मिक्सचर जिनमें दोनों एनेंटियोमर बराबर प्रोपोर्शन में है, उनका ऑप्टिकल रोटेशन कितना होगा? 0 होगा। है since as the rotation due to the one isomer will be cancelled by the rotation due to the other isomer, such a mixture is called racemic mixture. And in racemic mixture को डिनोट करने का उसने तरीका बताया कि हम कंपाउंड्स को ऐसे लिख देते हैं, प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल। इस प्लस माइनस का मतलब ये होता है बच्चों कि ये रैसमिक मिक्सचर है। प्लस वाला डेक्स्ट्रो, माइनस वाला बोलो क्या? लीवो। और प्लस माइनस दोनों लगा रहा हूं, इसका मतलब ये रैसमिक मिक्सचर है। क्या है बोलो? रैसमिक मतलब ब्यूटेन टू ऑल आप जानते हो 1 2 3 4, और यहां पर होता है OH। अगर तुम सारी बातें नहीं सुनोगे ना भाई, जितना मर्जी कोशिश कर रहे हो ना, बुक से समझ में नहीं आएगी ये चीज, बुक से समझ में नहीं आएगी। इससे आ जाएगी, आपको बस सुनना पड़ेगा पहले क्लास में कि सर क्या बोल रहे हैं। वो पढ़ के नहीं जाओगे तो फिर क्या समझ में आएगा? तो मैंने आपसे बोला कि मेरे पास ये ब्यूटेन टू ऑल है, अब इसी का एक मिरर इमेज करके एग्जिस्ट कर सकता है। अरे मैं इसको अगर 3D स्ट्रक्चर बनाऊं तो वैसा स्ट्रक्चर बन सकता है कि नहीं बन सकता? तो इसी की एक मिरर इमेज भी होगी, बिल्कुल बिल्कुल इसी के जैसे एक कंपाउंड और एग्जिस्ट करता होगा जो इसके जैसा बिल्कुल दिखता होगा, मिरर इमेज जैसा। कैसा बोलो? मिरर। उनको नाम दिया एनेंटियोमर्स। क्या नाम दिया बोलो? फर्क सिर्फ किस चीज का होगा इन दोनों के अंदर? इसमें और उसमें किस चीज का फर्क होगा? सिर्फ ऑप्टिकल रोटेशन का। बाकी सब कुछ बोलो क्या होगा? सेम होगा। तो इनको बोला है एनेंटियोमर। और अगर ये मेरे बराबर रेशियो में लिए जाए 50-50 में, तो इनको रैसमिक मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठीक है। नीचे रेसमाइजेशन दिया हुआ है। रेसमाइजेशन क्या है? कह रहा था प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनेंटियोमर इनटू रैसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसमाइजेशन। एनेंटियोमर को रैसमिक मिक्सचर बनाना क्या होता है बोलो? रेसमाइजेशन। अच्छा, कैसे बनाओगे एनेंटियोमर को रैसमिक मिक्सचर? 50-50 की रेशियो में लेंगे। अगर वो 70% है, ये 30% है, तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूंगा, इसको थोड़ा बढ़ा दूंगा, बराबर कर दूंगा, 50-50% कर दूंगा दोनों को। अरे नहीं आ रही बात समझे? जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो बोलो क्या तैयार हो जाएगा? रैसमिक मिक्सचर। नहीं आ रहा। सो भैया कुल मिला के एक फाइनल रिवीजन दे रहा हूं, सुन लीजिए, ये लास्ट है, बस खत्म करेंगे उसके बाद। बात सिर्फ इतनी सी है बच्चों, सुपर इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि आपको उसका मैंने ट्रिक दे दिया है, उसी ट्रिक से करिए। कोई सुपर इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट छोड़ दीजिए, जब मत करिएगा। सुपर इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट होता है कि आप कंपाउंड को पहले बनाते हैं, फिर उसको सुपर इम्पोज करके देखते हैं। बोलो तो मैं 1 मिनट में वो भी दिखा देता हूं आपको। तो मेरी पूरी बात सुनो। क्लास ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या पढ़ा है? सबसे पहले बताया व्हाट इज अनपोलराइज्ड लाइट। अब लाइट विच इज वाइब्रेशन इन ऑल प्लेन, अ लाइट विच इज वाइब्रेशन इन सिंगल प्लेन इट इज पोलराइज्ड लाइट। हमने अनपोलराइज को पोलराइजर से पास कराया, पोलराइज बनाया, फिर पोलराइज्ड लाइट को कंपाउंड पे गिराया। अगर उसने लाइट को रोटेट कर दिया तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, रोटेट नहीं कर पाई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो या तो डेक्स्ट्रो है या बोलो क्या है? लीवो है। ये वाला हो गया पेज। फिर मैंने बोला कि कैसे पता लगे कोई कंपाउंड सिस्टम ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, तो मैंने बोला उसमें एसिमेट्रिक सेंटर ढूंढो। अगर एक भी कार्बन एसिमेट्रिक सेंटर है तो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, इट इज ऑप्टिकली। और अगर सारे सिमेट्रिक है तो बोलो क्या? ऑप्टिकली इनएक्टिव। फाइन। नहीं आ रहा भाई समझ। फिर मैंने बोला कि अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है और एसिमेट्रिक कार्बन भी है तो कायरल भी होगा। कायरल मतलब कि उसकी मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं करेगी, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, क्योंकि सारी चीजें अगर अलग है तो उसकी मिरर इमेज सुपर इंपोज नहीं कर पाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आई इसका बात समझे? और अगर सब कुछ सेम है तो बोलो क्या हो जाएगी? मिरर इमेज सुपर इंपोज हो जाएगी। एम आई राइट? सो कायरल और कायरल भी समझ में आ गया। उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला क्या कि बच्चों जो SN1 के दौरान 2 प्रोडक्ट तुम्हें मिलते हैं ना, उनको हमने एक नाम दिया कि भैया ये एनेंटियोमर्स होते हैं। क्या होते हैं बोलो? और ये एनेंटियोमर्स जो होते हैं इनमें से फर्क इस चीज का होता है, सब कुछ सेम होता है, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी सारी सेम होती है, बस ऑप्टिकल रोटेशन में अलग होते हैं। एक डेक्स्ट्रो होता है तो बोलो एक क्या होता है? लीवो। और वो लगना भी चाहिए कि एक का कॉन्फिगरेशन लेफ्ट की तरफ है, एक का बोलो किसकी तरफ? राइट की तरफ। तो बिहेव अलग करेंगे लाइट को लेके। जब लाइट गिराई जाएगी तो एक ने अगर राइट में रोटेट करा तो एक बोलो क्या? लेफ्ट में। तो ये जो कंपाउंड बनते हैं यही एनेंटियोमर्स होते हैं। क्या होते हैं बोलो? एनेंटियोमर्स। जो SN1 के दौरान बनते दोनों, इनको मैंने एनेंटियोमर्स बोला। एनेंटियोमर्स क्या होते हैं? दोज कंपाउंड व्हिच आर डिफर ओनली ऑन द ऑप्टिकल रोटेशन। एवरीथिंग एक्सेप्ट द ऑप्टिकल रोटेशन इज सेम फॉर दीज कंपाउंड्स। नहीं है बात में? इनको बोलो मैंने क्या बोला? एनेंटियोमर्स। एंड इफ दीज एनेंटियोमर्स आर कंसीडर्ड इन अ 50-50 रेशियो, then there will be no optical rotation of the light, then that mixture is said to be the racemic mixture। अगर तुम ढंग से सुन रहे हो तो ये चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी, आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। क्लियर होता है कि नहीं होता? अब जो आपकी एनसीईआरटी वैसे करती है ना, एक छोटी सी मैं चीज दिखा देता हूं, बस फिर खत्म करते हैं। दिखाना एक बार एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक दिखाओ एक बार। अबे एनसीईआरटी बुक नहीं है किसी के पास? किसी के पास नहीं है? कमाल है, तभी तुम्हारे बुरे हालात हैं। बच्चों सुनो, क्लास कोई नहीं, 5 मिनट की एक चीज और दिखा रहा हूं यार, छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। सुन लो। ओए बच्चों, फिर हरकत।
अच्छा मुझे बताओ, ये वाला जो कंपाउंड आपके सामने है, ये सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक है? पहले मुझे बस इतना बताओ। असिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है ना? वैसे तो एग्जामिनर अगर तुमसे पूछे बताओ सिमेट्रिक है असिमेट्रिक है, आप बोलेंगे सिमेट्रिक है। ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, बोलेंगे इनएक्टिव है। कायरल है अकायरल है, अकायरल है, सब तो पता है फिर तुम्हें, फंसना कुछ नहीं है फिर। लेकिन अगर मैं इसका सुपर इंपॉसिबिलिटी टेस्ट करता हूं, मतलब देखता हूं सुपर इंपोज करके, तो मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा। अच्छा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या तुम जानते हो OH और H जो है वो बॉन्ड प्लेन पे है, और जो डार्क वेज वाला है वो बाहर है, और डैश वेज वाला पीछे है। क्या तुम्हें पता है कि एक बॉन्ड बाहर है, एक बॉन्ड बाहर है, एक बॉन्ड अंदर की तरफ है, और दो बॉन्ड प्लेन पे हैं, दो बॉन्ड। अब यार मुझे एक बात तो, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूं सचिन इधर, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूं तो कैसी बनेगी? OH यहां आएगा, CH3 यूं बनेगा, अरे जो पीछे वो पीछे बनेगा, ये वाला ऐसे आएगा, फोकस करो भाई, और ये वाला नहीं थोड़ा सा ऐसे आएगा। अगर ये आए समझ में सुपर इंपॉसिबिलिटी टेस्ट तो बढ़िया है, नहीं आए तो भी टेंशन वाली तो कोई बात है नहीं, क्योंकि काम तो मैं बनवा चुका हूं, आप लोगों को वैसे ही पता लग जाएगा। लेकिन बुक्स में दिया हुआ है तो बच्चे उसको बाद में देख के पूछते सर ये क्या है, तो मैं पहले ही बता देता हूं। अब इसकी मिरर इमेज बनी ऐसी बनेगी पक्का। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, किसी भी चीज की मिरर इमेज बनाएंगे ना, कभी भी ऐसे डायरेक्टली सुपर इंपोज कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि मिरर हमेशा ना किसी भी इमेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, नाजिया एक बार अटेंड कर लीजिए। मैंने ये बोला कि शीशा हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को कितने डिग्री से रोटेट कर देता है? 180 डिग्री से। कितने से बोलो? फोकस करना। मैंने क्या बोला? आप शीशे में खड़े होते हो तो आपकी जो इमेज दिखती है कितने रोटेट करके मिलती है? 180 मिलती है। 360 में तो वापस अपनी जगह पे आए थे, तो 180 मिलती है आपको, मतलब ऐसे का ऐसा कर देती है, ऐसे का ऐसा। कितना रोटेशन हुआ? अरे शीशे में तुम खड़े हो, ये चीज दिख रही है, उसमें ये चीज ऐसे दिखेगी, तो कितना रोटेशन हुआ? 180। और घुमा दूंगा 360 हो जाएगा, तो 180 से रोटेट। अब जो कुछ 180 से रोटेट हो चुकी है, प्रियांशु इधर 180 से रोटेट हो चुकी है, तो भैया वो वैसे भी सुपर इंपोज नहीं करेगी। वह सुपर इंपोज करो क्लास, इसको सुपर इंपोज करो। क्या हो पा रही है? क्या OH पे आ रहा है? नहीं। तो वो कहता है कि कंपाउंड्स के केस में आप लोग ना इसको 180 डिग्री से फिर से रोटेट कर दीजिए, तो टोटल रोटेशन कितना हो जाएगा बोलो? 360। कितना हो जाएगा बोलो? तो अगर 360 डिग्री में घुमा देने का, अरे 180 घुमा दिया किसने? बोलो 180 घुमा दिया शीशे ने। 180 घुमा दो आप, 180 घुमा दिया शीशे ने, 180 घुमा दो आप। तो एक बात बताओ, अगर आपने 180 घुमाया तो क्या ये सुपर इंपोज हो जाएगा? अब इसको 180 घुमाओ, 180 घुमाओ, तो अगर ये पहले यहां था और 180 घूमने से यहां आ गया, तो वापस से OH बोलो कहां चला जाएगा? वहां पर। H कहां आ जाएगा बोलो? वापस यहां पर। और सुनो मेरी बात ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितने बच्चे इसको समझ पाएंगे। मुझे तुम एक बात तो, आगे CH3 था, पीछे CH3 था। अगर मुझे 4 पेन दो तो मैं ये बात इजीली क्लियर कर सकता हूं। ये कोई नहीं भाई, समझो इसको, कंपटीशन हो जाएगा, मैं इसको कंटिन्यूएशन में कर दूंगा, कंपटीशन को आधा कर लेंगे, आधा नेक्स्ट में कर लेंगे, लेकिन ये चीज जरूर समझनी जरूरी है। मैंने बोला आगे CH3 है, पीछे CH3, ये डार्क ब्लैक CH3 है, ग्रे भी CH3 है। ग्रे भी बोलो क्या है? और अरे ग्रे पेन यार, बस खाने पीने पे ध्यान रहता है हर वक्त। और मान लो ये ऊपर H है और इधर कुछ ऐसे है, कोई प्रॉब्लम है? जब इसको शीशे में बनाएंगे ना, तो यू नो दैट शीशे में बनाएंगे तो आप जानते हो कि यही चीज ऐसी ही बनेगी। बस ये वाली चीज कहां चलेगी? पीछे ही चली जाएगी। ऐसे हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? नहीं होगी भाई। जो चीज पीछे है, इधर ऑलरेडी पीछे है, तो वो कहां बनेगी? पीछे बनेगी। मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं आपको ना, मैं ये वाले बॉन्ड एक्चुअली समझाने नहीं जा रहा, मैं उस पर ध्यान देना चाह रहा हूं, क्योंकि वहीं से पता लगता है मेन चीज। आप लोग फोकस करें, जो OH ऐसे और ऐसे है, शीशा सबको पता है 180 से रोटेट करता है, सबको पता लग गया है। आप अपने आप को देखो शीशे में, आप कैसे रोटेट होते हो? 180 डिग्री से आपको रोटेट करके इमेज दिखाता है। एग्री और नॉट? 180 घुमाने से अगर OH यहां की बजाय यहां आ गया और H यहां की बजाय वहां आ गया, बोलो क्लियर है कि नहीं? और मुझे बताओ शीशे में जो आगे CH3 होगा वो तो आगे ही बनेगा, और जो पीछे होगा वो पीछे बनेगा। तो आगे पीछे वालों का सीन तुम्हें समझ में आ गया। और मैंने बोला जो पेपर पे दिए हुए हैं वो भी तुम्हें समझ में आ रहा है कि पेपर पे जो OH है वो इधर आ गया और ये वाला H जो है वो उधर चला गया। मैंने कहा यार 180 डिग्री से रोटेट जब इमेज हो जाती है ना, तो वैसे भी सुपर इंपोज तो होनी नहीं है, लेकिन अगर दोबारा 180 कर दो तो सुपर इंपोज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फोकस करना, सुपर इंपोज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अनुराग, तो मैंने जब उसको 180 घुमाया
ये बहुत बहुत क्रूशियल पॉइंट है। जब मैंने इसको 180 घुमाया तो OH यहां की बजाय वापस बोलो वहां आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। H यहां की बजाय वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? और मुझे बताओ जो पीछे वाला CH3 है बच्चों, बहुत अच्छे, जो पीछे वाला CH3 है वो कहां आ जाएगा? इसको घुमाओ 180, पीछे वाला कहां आ जाएगा? आगे, और आगे वाला कहां आ जाएगा? पीछे। तो मैं ये बोलूंगा बच्चों, लेकिन इस केस में आप जानते हैं कि ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पीछे भी CH3 है और आगे भी CH3 है। तो अब मुझे बताओ अगर 180 डिग्री रोटेट करने के बाद जो रिजल्ट आया वो उस पर सुपर इंपोज हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। अगर सुपर इंपोज हो रहा है तो बोलो ये कौन है? अकायरल। कौन है बोलो? अकायरल है। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। जब आप क्या करते हैं, सुनिए भाई, OH H, यहां पर आप लोगों ने ले लिया CH3, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, और यहां पर तुम लोगों ने ले लिया C2H5। क्या ले लिया बोलो? चलो बताओ क्या इमेज बनेगी? OH बनेगा इधर, H बनेगा इधर, बोलो पीछे वाला, आगे वाला कहां रहेगा? आगे वाला आगे रहेगा। बहुत अच्छे बच्चों, आगे वाला आगे रहेगा, पीछे वाला, शीशे में तो आगे वाला आगे रहेगा, पीछे वाला, लेकिन 180 घुमा के तो देखना पड़ेगा ना सर। जैसे ही 180 घुमाओगे, बहुत अच्छी बात बोली, जैसे ही 180 घुमाओगे OH हो जाएगा इधर, H हो जाएगा इधर, लेकिन सर जो अब आगे था ना वो चला गया पीछे। मतलब आगे कौन आ गया? C2H5, और पीछे कौन चला गया? देखने में तो लग रहा है वैसा, लेकिन किसी भी सूरत हाल में सुपर इंपोज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आगे है वो C2H5 है, इसमें आगे बोलो कौन है? CH3। तो सुपर इंपोज हो पाएगा क्या? उसमें फिर कैसे हो गया? क्योंकि सर उसमें आगे पीछे वाला बॉन्ड बोलो क्या था? सेम था, क्योंकि सिमेट्री थी, क्योंकि कंपाउंड में बोलो क्या थी? सिमेट्री थी। अगर दो बॉन्ड की भी सिमेट्री है ना, दो बॉन्ड की भी सबसे मिनिमम सिमेट्री कितनी होगी? दो की तो होगी। अगर दो की भी सिमेट्री है ना तो घुमा देने के बाद बोलो क्या हो रहा है? सुपर इंपोज हो रहा है। लेकिन अगर सिमेट्री है ही नहीं तो आपको पता है कि 180 डिग्री घुमा देने के बाद सुपर इंपोज होने का कोई भी चांस। तो ये एक मतलब तरीका दिया हुआ है, बल्कि मेरे को लगता है कॉम्प्लेक्स तरीका दिया हुआ है कि अच्छा कर क्या रहे हैं आप, सीन समझने की कोशिश करें। ऑब्जेक्ट की इमेज बनी, मैंने शीशे से बनाई, वो 180 से पहले रोटेट होगी, शीशे ने खुद कर दी, और अगर मैं उसको खुद एक और बार 180 कर दूंगा फिर तो 360 हो जाना चाहिए। अब 360 के बाद अगर सुपर इंपोज हो रही है तो मान लेंगे, और नहीं हो रही तो बोलो क्या मानेंगे? नहीं हो रही। तो मैंने कहा भैया अगर सिमेट्री है, क्या बोलो? सिमेट्री कुछ सेम है तो 100% पहले इमेज बनी 180 से, बाद में 180 घुमाने के बाद सुपर इंपोज होगा। लेकिन अगर सिमेट्री नहीं है तो शीशा पहले 180 घुमाएगा, बाद में मेरे 180 घुमाने के बाद कभी भी सुपर इंपोज, क्योंकि मेरे 180 घुमाने के बाद आगे वाली चीज पीछे चली जाएगी और पीछे वाली चीज आगे चली जाएगी, और अगर वो चीजें सेम नहीं है तो वो एक दूसरे को ढक नहीं पाएंगे। इसका मतलब बोलो क्या आएगा? नॉन सुपर इंपोजेबल, मतलब बोलो क्या आएगा? कायरल। लेकिन तुम लोगों को एक बात बताऊं, मैंने क्या बोला, पेपर में कभी भी आपको सुपर इंपॉसिबिलिटी टेस्ट तो पूछ ही नहीं सकता, पूछेगा ही नहीं, बनाने को कभी नहीं दे सकता आप लोगों को। आपसे क्या पूछेगा मैं आपको बताता हूं। आपसे पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा? सुन लो, आपसे क्वेश्चन ये आएगा, बस खत्म है। आपसे क्वेश्चन ये आएगा, कहां गया ये वाला, इन दोनों में से बोलेगा बताओ भाई कौन सा कायरल है कौन सा अकायरल है। मैंने कहा जिसमें असिमेट्रिक कार्बन है वो कायरल है, असिमेट्रिक कायरल। जिसमें सिमेट्री है सारी वो क्या है बोलो? मतलब कि इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इंपोज कर जाएगी, 180 घुमाने के बाद ही सुपर इंपोज करेगी, इसकी नहीं करेगी। नहीं आ रही बात समझ में? फाइन, खत्म। यही था बच्चों। तो मेरी बात मान के चलें, पहली बात तो चैप्टर तो हो गया समाप्त, पूरा चैप्टर तो हो गया समाप्त। कोई नहीं, सुनो, देखो यार, देखो चीज ना तसल्ली से करने का फायदा है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना। मेरी बात सुनो पूरी। आपको इस चैप्टर के अंदर मैंने शुरुआत से जितनी भी चीजें कराई हैं, आपको केमिकल रिएक्शन सबसे पहले करवाई थी, वो सब आती हैं, आप लोगों को अच्छे से कर लेंगे ना। अब आपको टेस्ट ही बहुत जल्दी देना है इस चैप्टर का, क्योंकि ऑर्गेनिक में हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे, आप लोग बाद में छोड़ देंगे। नहीं दोस्तों, जितना अब तक कराया उतना कर लीजिए। इलेक्ट्रो का टेस्ट पहले है, उसके बाद मतलब कि अगली पीटीएम से पहले 2 टेस्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रो का भी हो जाएगा और इसका भी ले लेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, सुन लीजिए। अभी हमारे पास टाइम हार्डली मतलब 20 मिनट का है, लेकिन 20 मिनट में हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आधा कंपटीशन आज कर लेंगे और आधा क्लियर है? क्लियर है, कुछ दिक्कत नहीं है। क्या पता तुम आज ही बहुत पीछे हो जाओ, हो सकता है ना। शुरू करें? क्वेश्चन वैसे ही पूछूंगा, इससे बच के जानना होता। क्वेश्चन वैसे ही पूछूंगा बच्चों, जो मैं पूछूंगा वही आपको बताना है।
अरे आप लोग चाहे पढ़ के आ जाना कहीं से, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं से भी पिक कर लूंगा, बहुत सारी साइट से हैं, सेंट पॉइंट्री से पढ़ लें हैं, कहीं से भी कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है, हमें क्वेश्चन से मतलब है। क्या टैग करेगा? गर्ल्स आपसे शुरू करते हैं, चलो पिछले गर्ल्स से शुरू किया था, चलो बॉयज बॉयज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नहीं आसान है यार। द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स फॉर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में इनमें से कौन सा वाला ऑर्डर सबसे एक्यूरेट ऑर्डर है रिएक्टिविटी का? रिएक्टिविटी का सबसे एक्यूरेट ऑर्डर है, कौन जल्दी रिएक्ट करेगा इन सब में? ये 9 से क्यों शुरू होगा सीधा? 8वां आ रहा है, पहला पेज कहां है? चलो कोई नहीं, देखते। अच्छा ऊपर भी थे, चलो कोई नहीं, बताओ भाई। बी ऑप्शन, बी बोला है। अरे इसी में तो को डिफिकल्ट दिखाता हूं, चिंता क्यों कर रहा तू? सो बी ऑप्शन के साथ फाइनल कर दो भाई, लॉक कर दो। देखिए सिंपल सी बात है, आपको पता है बी ऑप्शन में लॉक कर रहा हूं आप लोगों का, और बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर हैलोजेंस, मतलब ए बस, अबे जीत थोड़ी ना गए अभी से। सुनो सुनो, अरे क्या तुम्हें वो प्रोसेस याद है? होता क्या था इसके अंदर? पहले Cl निकलता था, फिर इससे प्लस आता था, या देखो फिर बातें पीछे भाई क्लास, देखो इसको पढ़ाई की तरीके से लिया करो। Cl निकलेगा, कार्बन में प्लस आएगा, कार्बन में प्लस आएगा, हाइपर कंजुगेशन होगा। अगर चैप्टर पढ़ा हुआ है तो मेरी बात बिल्कुल रिलेट कर पा रहे होंगे। सबसे जल्दी आपको पता है बॉन्ड कौन सा लीव करता है? आयोडीन लीव करता है। कौन लीव करता है बोलो? आयोडीन। तो बॉयज करेक्ट जाते हैं बच्चों, ठीक है। नंबर चढ़ा दूंगा अभी आप लोगों का, नंबर चढ़ा दूंगा। अरे लगा रहा हूं, रुक जा। कुछ चीजें देखो ऑर्गेनिक के अंदर ना चैप्टर से आउट रहेंगी, जो थोड़ा एंट्रेंस बेस्ड जाएंगी, जो हमारे सिलेबस में नहीं होते, तो वो मैं हटा दूंगा, वो मैं नहीं पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है ना। ओके, OH एंड RMgX नहीं आसान है, लेकिन नहीं, तुम क्यों करोगे चूज? तुमने नाम ही वैसे सुने हुए हैं, चलो कोई नहीं। बताओ बॉयज, गर्ल्स बताओ। इथाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड टू डाइइथाइल ईथर। अब देखिए डाइइथाइल ईथर आपने नहीं सुना है, मैं बता देता हूं। इथाइल क्लोराइड तो हो गया ये, ओए इथाइल क्लोराइड हो गया ये, और कह रहे हैं इससे बनेगा डाइइथाइल ईथर। ईथर बोलते हैं बच्चों इनको, ROR को बोलते हैं ईथर बच्चों। बादल इधर। अब डाइइथाइल का मतलब है कि 2 इथाइल होंगे। ये किस रिएक्शन के अंदर हो सकता है? ओहो रुक जाओ, ये विलियमसन है बच्चों, विलियमसन तुमने पढ़ा ही नहीं है। और ये जो रुक जाओ, ये जो विलियमसन है ना, ये आपका इस चैप्टर में है ही नहीं, चैप्टर में अल्कोहल में है। अब ये क्या होता है ना क्लास, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ना मिक्स चीजें आ सकती हैं, जैसे इस चैप्टर में अल्कोहल भी है, तो आपको जिसमें एंट्रेंस के क्वेश्चन बन रहे होते हैं ना, वो कुछ भी दे सकते हैं भाई। उधर आप ये नहीं बोल सकते कि विलियमसन, लेकिन विलियमसन आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलेंगे ना, अल्कोहल चैप्टर के अंदर विलियमसन दिया हुआ है, जहां पर अगले चैप्टर का नाम क्या याद करो? अल्कोहल फिनोल ईथर। क्या दिया हुआ है? अल्कोहल फिनोल। तो ईथर की प्रिपरेशन में आता है ईथर है बच्चों, विलियमसन होता है। छोड़ दीजिए विलियमसन है इसका ऑप्शन, लेकिन आप लोग नहीं कर पाएंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ये कर दो, ये आसान है, कर दो जल्दी गर्ल्स। द अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड टू इनटू एन अल्कोहल बाय, फटाफट से बोलो।
अरे कोई नहीं, आसान तुम्हें भी मिलेगा, आएंगे, मुश्किल आने दो। हाँ हाँ, क्या हो गया, नीट में बहुत सारे पेपर आता है। अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड टू अल्कोहल्स। कोई ऐसा रिएक्शन पढ़ा है इस चैप्टर में? सी ऑप्शन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। श्योर, लॉक कर दूं? जाऊं सी ऑप्शन के साथ? क्वेश्चन ये है कि अल्काइल हैलाइड अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ये किस रिएक्शन में होता है? अबे तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? तुम्हें भी तो टाइम मिलता है ना, इनको मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन को जवाब देंगे। तुम लोग ऐसे बोलोगे उनको शक हो जाएगा कि आंसर सही है गलत है, तुम मत बोलो। बोलो भाई फाइनल। बॉयज आसान है क्वेश्चन। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, भाई लॉक कर दूं बच्चों? ठीक है, नहीं मेजॉरिटी में फेवर करिए भाई। ए ऑप्शन कितने बच्चे, जल्दी से हैंड रेज करिए। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन कितने बच्चे, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलो अब आ जाओ भाई, देखो बात ऐसी है, इसने क्वेश्चन पूछा था बच्चों कौन सा ऑप्शन होएगा? फोर्थ ऑप्शन। चलो सुनो, एक बात सुनो, ये है हेलोल्केन, इसमें कह रहा है कि अरे बच्चों प्लीज, हेलोल्केन से अल्कोहल बन रहा है। अब अल्कोहल क्या होगा जब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो? OH। अब अगर OH लाना है तो ऐसा तो सब्स्टिट्यूशन में होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। OH आएगा, Cl हटेगा, पहला ही चैप्टर का रिएक्शन ये था। इन द डी, यार सुन लो, in the dehydrohallogenation reaction what will happen? Ca ऊपर वाली dehydrohallogenation थी, हाइड्रोजन निकलेगा, हेलोजन निकलेगा, Cl निकलेगा। आदर्श प्लीज यार पीछे देखो, जब मैं बोल रहा हूं उस समय आपको चुप रहना है। मैंने ये बात बोली थी उस दिन भी कंपटीशन के, नहीं तो कंपटीशन सही से नहीं चलता है, फिर मुझे लगता रहने देते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनो, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप उसमें करो डिस्कस, लेकिन जब मैं बता रहा हूं उसमें आप उसको पढ़ाई की तरीके से सुनो। मैंने बोला डीहाइड्रो हेलोजिनेशन के नाम में छिपा हुआ था बच्चों, हाइड्रोजन भी निकलेगा, हेलोजन भी निकलेगा। जब हेलोजन भी निकला और हाइड्रोजन भी निकला तो आप याद करिए ना, ये तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 नहीं बना लेगा, ये होता है आपका डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। इसको एलिमिनेशन भी बुलाते हैं। और ये होता है सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है बोला? सब्स्टिट्यूशन होता है बच्चों। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, दिस इज अबाउट द सब्स्टिट्यूशन गाइस। सो आप लोगों का आंसर गलत जाता है बच्चों, ठीक है? शुरुआत गलत करिए आप लोगों ने फिर से, लेकिन कोई नहीं, कम से कम 30-40 क्वेश्चन पूछूंगा तब इसको एंड करूंगा। चुप रहो, किस बात का? उन्होंने क्वेश्चन पास करा है क्या? चुप हो जाओ। ये ऑप्शंस ही गड़बड़ दिए हुए हैं। कैसे ऑप्शंस दिए हुए हैं? फर्स्ट का 9S, हटा दो वो चीज। 6 आंसर है वैसे उसका, 6 आंसर है बॉयज, फटाफट से। बताना भाई।
बॉयज क्वेश्चन आपके सामने है। ये मक्खी मेरे को फीमेल लग रही है। ये कंपटीशन, ये चाह नहीं रही कि कंपटीशन हो। जल्दी करो, आप लोग भी करें। क्या आता है? कोई नहीं, अभी तो शुरुआत है। अभी तो नेक्स्ट क्लास में बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, पढ़ के आना। आज है क्या गर्ल्स, आप लोग यूनिटी में काम करो। ये लड़के लोग डिस्कस करके काम करते हैं। मतलब 11th में गर्ल्स जीती हैं, नंबर्स में कम है 11th की गर्ल्स, बॉयज ज्यादा थे, फिर भी जीती है 11th की गर्ल्स। देखो सब सेकंड कर रहे हैं ना, देखो कितने। सेकंड लॉक करूं? चले सेकंड लॉक करते हैं। अब सिंपल सी बात है, SN2 रिएक्शन में सबसे फास्ट आपके देते हैं रिएक्शंस कौन? ओए इधर भाई, SN2 प्राइमरी वाले, हिंड्रेंस इनमें कम होगी। अगर देखा जाए ये प्राइमरी है, प्राइमरी तो ये भी है, ये 2 डिग्री है 3 डिग्री यार, बातें नहीं प्लीज। अब इन दोनों प्राइमरी में भी हिंड्रेंस सबसे कम इसमें है इधर, तो ये वाला सबसे हिंड्रेंस कम है, फिर इसमें है और फिर इसमें है और फिर इसमें है। लड़के अच्छा खेल रहे हैं, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आएगा फिर से। बहुत बढ़िया बच्चों। बस है। नहीं विनायल के तरह, विनायल की तरह। चलो गर्ल्स, आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने करा तो मैं आपका -5 पे हटा दूंगा, ठीक है? एक बोनस क्वेश्चन दे रहा हूं उनको। कोई नहीं, आप लोगों को भी एक ऐसा मुश्किल क्वेश्चन दूंगा जिसमें ऐसा बोनस दूंगा कि 10 की बजाय 15 मिलेंगे, माइनस वाला 5 वाला हट जाएगा, ठीक है? अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करा, मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने करेक्ट करा तो आपको मार्क्स जो हैं 10 की बजाय 15 मिलेंगे। क्वेश्चन बता देता हूं, क्लास 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। अब साइक्लोब्यूटेन कौन होता है? साइक्लोब्यूटेन ये होता है, ये होता है साइक्लोब्यूटेन, ठीक है? और 1 पे है ब्रोमो और 3 पे है क्लोरो। अब 1 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, 2 3 पे क्लोरो, ये दिया हुआ है, ठीक है? और आपको बोला गया है कि हम क्या ले रहे हैं, बोलो? सोडियम ले रहे हैं और ड्राई ईथर ले रहे हैं। क्या होगा? वैसे हाँ, मैं चढ़ा देंगे, चढ़ा देंगे। वैसे थोड़ा सा ये थोड़ा सा अलग जा रहा है, लेकिन आप लोग ना थोड़ा सोच के करो, इसको आंसर बन जाएगा। और 15 नहीं 10 ही दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट उस टॉपिक से नहीं है जो मैंने कराया, लेकिन बनने लायक है। बच्चों थोड़ा सा जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे डिफरेंट जा रहा है, थोड़ा सा एंट्रेंस अप्रोच पे जा रहा है। वहां पर कुछ चीजें 2 की सिखाई थी, लेकिन आप लोग उसको देख के अंदाजा लगा सकते हो क्या बनेगा। किस ऑप्शन के साथ? 4th ऑप्शन के साथ लॉक कर दूं? सो गाइस 4th ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है? 4th के साथ ही जाया जाएगा, बिकॉज यहां पर देखिए वुड्स का केस जो होता है ना, वैसे उसमें एक हैलोजन मिलता है। अगर यहां एक होता तो फिर तुम लोग उसका ऐसे जोड़ देते, इस तरीके से जोड़ते। बोलो ऐसे जुड़ता है कि नहीं जुड़ता, बताओ जरा। नहीं आ रही बात समझ में? ऐसे भी नहीं, बल्कि ऐसे। ओए क्लास प्लीज, ऐसे जुड़ता। अगर एक होता तो आपको पता है एक में क्या होता है, 2 मान लेते इसको, 2 Br निकलते और दोनों कंपाउंड एक दूसरे से जुड़ जाते, तब 2 से निकलता। लेकिन अगर आपके एक ही कंपाउंड में 2 हैलोजन दिए हुए हैं तो Na इन दोनों को ही ले जाएगा, और बेसिकली यहां पर बॉन्ड को पूरा करने के लिए इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। मतलब इसका आंसर क्या आएगा?
इस तरीके से आएगा। नहीं आया ना समझ में, नहीं आया समझ में तो मार्क्स ठीक है 10 ही, लेकिन 10 ही नंबर दूंगा। ये खुल गया, क्या खुल गया भाई ये? मक्खी ने क्या खोल दिया भाई? ठीक है, सो ठीक ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सो कोई नहीं 10 ही करेंगे बच्चों उसका, लेकिन ये भी नेमिंग वाला पार्ट आपको करवाया नहीं हुआ तो अभी आप नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी से इतना घबराने की जरूरत है। ठीक है, एंड बॉयज आपको एंड प्रोडक्ट तक जाना है, फिर वो तुम्हें 11th क्लास वाला याद होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, इनमें से कौन सा जेमिनल डायलाइड है? मैंने बताया बातों बातों में, बीच में बताया, क्लास में बताया विसिनल और जेमिनल, विसिनल और जेमिनल डायलाइड्स बताया। आंसर करो, कोई नहीं। 11th में बताया। अरे विसिनल जेमिनल नहीं होता क्या तुम लोगों को? नहीं आता? हाँ देखो क्या होता है, चलो तो पास कर दो क्वेश्चन। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखो ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं बता सकते, बिकॉज ये 11th में भी था, और इसका बीच में ना एक बार मैं जब BR2 वाली रिएक्शन करा रहा था ना, तब मैंने विसिनल जेमिनल की बात करी है, थोड़ी सी बात करी है, ज्यादा बात नहीं करी। और अगर वीडियो की बात रही ना, मैं तुम्हें वीडियो में दिखा दूंगा, फिर मान जाओगे। चलो अरे मुश्किल नहीं है यार, बोलो। चलो बोलो भाई बॉयज, ए या बी? सेकंड वाला है, ए ऑप्शन लॉक करूं ए को? श्योर, ठीक है। सो गाइस ए ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो ऐसा होता है बच्चों, सुन लो जिनको नहीं पता है, क्लास अगर मेरे दो सेम हैलोजन, कर दिया ना, मैं कह रहा था वैसे ही, अगर मेरे दो सेम हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पे लगे, दैट इज सेड टू बी द विसिनल डायलाइड, विसिनल डायलाइड। और अगर मेरे दोनों हैलोजन्स एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड जेमिनल डायलाइड। सो बच्चों जेमिनल का ऑप्शन नंबर ए आता है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, नंबर कर दो। नहीं वो क्वेश्चन नहीं था उस लेवल का, वो क्वेश्चन उस लेवल का नहीं था। ओ ठीक है, अभी तक यार तुमसे पहला पूछा, फिर इन्होंने गलत करा। भाई लड़के सही कह रहे, आपने तो एक सही करा, लेकिन अब टर्न आपकी है ना, अभी आप बढ़ा सकते हैं अपना नंबर। चलिए बता दो, आसान है क्वेश्चन वैसे, लेकिन मैं देखो नेमिंग वाले पार्ट में थोड़ी सी आपकी मदद करूंगा। नेमिंग वाले पार्ट में मैं हर एक बॉयज गर्ल्स की मदद करूंगा, आपकी नेमिंग वाला पार्ट आपने नहीं करा हुआ है। दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, आपको पता है वो कंपाउंड दिया हुआ है, कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम टोलिन बाय क्लोरिनेशन, वो नहीं बताऊंगा, टोलिन बताऊंगा बस क्या होता है। टोलिन होता है बस ये, बस इतना हिंट दूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। टोलिन इसको बोलते हैं। टोलिन से बेंजाइल क्लोराइड बनाना है, किसके थ्रू बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। लड़कियों तुम तैयार करके नहीं आती हो, प्रिपरेशन करके नहीं आती।
बॉयज पता है ना तुम्हें आंसर? ए फर्स्ट ऑप्शन। देखिए फर्स्ट ऑप्शन लॉक कर दूं, पहले बताओ, पक्की बात है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बच्चों करेक्ट जाता है क्योंकि SO2Cl2 हमने पढ़ा था और आप जानते हैं ये वाला मेथड बड़ा बेस्ट प्रीफर्ड मेथड भी कहा गया था बिकॉज इसमें 2 एस्केपेबल गैसेस निकलती हैं। तो आप लोगों ने इसमें पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन से। याद आया कि नहीं आया? सो बिल्कुल करेक्ट करा है भाई गर्ल्स ये वाला क्वेश्चन। बस ये लास्ट है, छोड़ रहा हूं उसके बाद। ओ अभी खत्म नहीं हुआ है कुछ भी, तुम तो बड़े चालू बन रहे हो। अभी तुम हार रहे होते तो तुम ऐसा बोलते हैं। चलो फटाफट से इसका नाम, चलो ये बता दो जल्दी से, बोलो। इट्स वुड्स फिटिक फ्रैंकलिन रिएक्शन और फिन-क्लिस्टन रिएक्शन। रिएक्शन आपके सामने है, RCl प्लस NaI एसीटोन। फोर्थ लॉक कर दूं? यस गाइस, आयोडीन जब क्लोरीन को रिप्लेस करता है दैट विल बी द फिन-क्लिस्टन, और जब फ्लोरीन रिप्लेस करता है इट विल बी स्वार्ड्स। ठीक है, चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बस गर्ल से, फिर खत्म करेंगे। तुम लोगों की बारी में पता नहीं क्वेश्चन मुश्किल क्यों आ रहा है। चलो करो गर्ल्स, ये करना पड़ेगा, कोई नहीं, मैं मानता हूं ये आना चाहिए। हाँ हाँ अब चढ़ा दूंगा, इसके बाद चढ़ा दूंगा। इनके 10 है, फिर तुम्हारे 10 है, अब इनकी बारी है। गर्ल्स या तो सही कर दो या गलत कर दो, ये कंटिन्यू रहेगा अभी कंपटीशन, इतने में मैं क्लोज नहीं करूंगा। अगली बार इस पीडीएफ से क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, बदल जाएगा। मुझे पता है तुम बहुत चालू आंसर रट के आ जाओगे, मैं ये दूंगा ही नहीं। अरे हजारों साइट है भाई, हजारों साइट है। बताओ आंसर भाई। देखिए D2O इज नथिंग बट इट्स अ फॉर्म ऑफ वाटर, हैवी वाटर है बच्चों। एक क्लास जैसे H2O होता है वैसे D2O होता है, मतलब हाइड्रोजन जैसे प्रोटियम होता है हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम को D बोलते हैं, वैसे ही होता है जैसे H+D+ होता है वैसे ही होता है। H2O D2O आर सेम थिंग। H2O इज नॉर्मल वाटर, D2O इज हैवी वाटर। जिसको नहीं पता D2O इज हैवी वाटर, हाइड्रोजन ही है ड्यूटेरियम भी, बस D से डिनोट करते हैं इसको। तुम्हें आता है लड़कों? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर खत्म करेंगे क्लास। गर्ल्स बहुत ज्यादा परेशान चल रही हैं, एक गलती भी बहुत पीछे ले जाएगी। और किसी को आ नहीं रहा, इनको सेकंड लगता है तो ऑप्शन सेकंड के साथ जाया जाए। सेकंड, सो गाइज ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाते हैं। बच्चों क्या लगता है सेकंड है क्या है? फर्स्ट है? तो एक बात सुनो, चलो एक बार सुनो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो 2 ही गलत हुए ना। अरे तो अभी पक्का थोड़ा ना गलत हुए। सुनो बच्चों प्लीज अब चुप हो जाओ। क्या तुम्हें याद है ये RMgX है, ये ग्रिग्नार्ड है, और अगर मैं ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन वाटर से कराऊं, अब मैं ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन वाटर से कराऊं तो आपको पता है ये प्लस और ये माइनस। अरे जरूरी नहीं है आप गलत हो, पूरी बात तो सुनो। ये जब तक मैं गलत नहीं कहूं गलत नहीं है, इनके कहने से कुछ नहीं होता। मैंने कब बोला? मैंने कहा अगर 2 गलत हो जाएं, सुनो तो सही। अगर ये प्लस है और ये माइनस है, and you know that water is split into H+ and OH-, so what does R- combined with RH and Mg के साथ में जाएगा X और OH। in the given case आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बोलेंगे D2O है, और आपको घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि D2O और H2O एक तरीके से बस ये कि एक नॉर्मल वाटर है एक हैवी वाटर है। ये भी टूटता पता है कैसे है? D+ और OD-, और ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस से D जाएगा, तो ये आंसर आएगा CH3CCD। प्लस में Mg के साथ Cl और OH। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। गर्ल्स ने ठीक करा आंसर भाई, ठीक है आप लोगों का ऑप्शन।
अच्छा आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन, अच्छा आपने सेकंड बोला था, सी किसने बोला था फिर? तुमने ए बोला था? अच्छा मेरे को लगा आप लोगों ने सी ऑप्शन बोला है। सो गाइज ठीक है, सो ये गलत हो जाता है आप लोगों का। ओए पीछे कार्तिक हर्षित देखो क्लास, यशिका इधर सुनो, देखो ऐसा है कंपटीशन की तरह रखते हैं, ज्यादा इसको वो मत करो, लेकिन समझने पे ज्यादा ध्यान दो। मुझे ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया जो मैंने बताया? आप लोग गलतियां कहां कर रहे हो? ग्रीगनार्ड है बच्चों, इजीली पकड़ में आ रहा है। वाटर जो H2O है वो जैसे H2 टूटता है वैसे D2 टूटता है। मैंने बोला था ये भी हाइड्रोजन ही है, ठीक है। एंड प्रिपेयर करके आओ गर्ल्स, मैं अभी 30 क्वेश्चन और पूछूंगा लगभग नेक्स्ट क्लास के अंदर, पूरी क्लास यही पूछूंगा। आप लोग प्रिपेयर करके आएंगे, फंसेंगे पक्का कहीं ना कहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग तैयार होके आओ ना। हाँ देखो एक बात तो 15 मिनट में इतने क्वेश्चन हो गए, मैं बोल रहा हूँ ना नेक्स्ट क्लास पूरी क्लास में सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चंस पूछूंगा। अगर आप प्रिपेयर करके आए 30 से 40 क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आते हैं, मौका मिलेगा। अरे नहीं ना मोबाइल उड़ा दिया